हम लोग पूरा यूपीजी के पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम करने वाले हैं रिवीजन ज़बरदस्त तरीके से। एक एक पेज एक वीडियो, मतलब टोटल यूपीजी के का जो पेज है टोटल 112 पेज है टोटल, 111 पेज, सॉरी 111 वीडियो आएंगी, ठीक है। वो चाहे 10 मिनट की हो, चाहे 5 मिनट की हो, 3 मिनट की हो, अच्छे से आराम आराम से देख के चलेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। और इसी वीडियो को बार बार देखना है तो अपने आप ये पेज याद हो जाएगा। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, पहला ही पेज है एग्जाम वाली बुक का, ठीक है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारत के लगभग उत्तर पूर्वी हिस्से में है। उत्तर प्रदेश भारत के किस हिस्से में है? उत्तर पूर्वी हिस्से में। और एक बात और, जो क्वेश्चन बहुत आसान होगा ना, जो हमको आता होगा उसमें एक बार पढ़ूंगा, और जो क्वेश्चन टफ होगा, नया होगा, उसमें 2 से 3 बार पढ़ूंगा, याद हो जाए इसलिए। तो पहला क्वेश्चन नया है, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो हमारा है वो भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में है। किस में है? उत्तर पूर्वी हिस्से में। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़ 98 लाख, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम 5 राज्य, तो पहले नंबर पे आता है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 10% के आसपास। फिर मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 9% के आसपास, ठीक। फिर महाराष्ट्र, इसके बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात। आई बात समझ? अच्छा क्वेश्चन है, टफ है, तो दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। क्षेत्रफल के आधार पर हमारा जो उत्तर प्रदेश है भारत में चौथे नंबर पे आता है। पहले पे आता है राजस्थान, 10% इसका है। दूसरे पे मध्य प्रदेश 9.3%, और महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात है। यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और विधायी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और विधायी, प्रशासनिक की बात कर रहा है, ध्यान देना, प्रशासनिक और विधायी राजधानी लखनऊ है। लेकिन न्यायिक जजमेंट न्यायिक राजधानी प्रयागराज है भाई, प्रयागराज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का नामकरण के बारे में, 1834 में 3 प्रेसिडेंसी थी। कितनी प्रेसिडेंसी थी भारत में? 3। कौन सी थी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, याद रहेगा, ठीक है। अब पूछा जाए कि हमारा उत्तर प्रदेश किस प्रेसिडेंसी का भाग है, तो वो है बंगाल प्रेसिडेंसी का। अगला क्वेश्चन, अब हम यहाँ से उत्तर प्रदेश का नाम देखेंगे। देखो, 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? याद रखना, उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है। उत्तर पश्चिमी ये वाला हो जाएगा, ये यहाँ पे उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर प्रदेश का नाम 1836 में, किसमें? 1836 में। फिर इस उत्तर पश्चिमी प्रांत में अवध जुड़ गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत में जुड़ गया अवध, 1877 नाम हो गया। 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम 1877 में क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, ठीक है। अब क्या हुआ? फिर 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत नाम हो गया। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कब कहलाता है उत्तर प्रदेश? 1902 में, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट, अब सब कुछ हट गया, बस संयुक्त प्रांत बच गया। तो उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब था? 1937 में, 1937 में। अब उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? 24 जनवरी 1950। बहुत बढ़िया, यहाँ तक सब हो गया याद, ठीक है। अब देखो राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा कब थी? 1836 में थी। और प्रयागराज कब थी भाई? 1858 में थी, याद रखना। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी 1836 में, 1858 में प्रयागराज हो गई। फिर लखनऊ आंशिक रूप से 1921 में बनी, और लखनऊ पूर्णतः बन गई 1935 में। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, याद रखना। ये घोषणा की गई थी कि 2017 में की गई थी उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाए, ऐसा कहा गया था। लेकिन 24 जनवरी 2018 को पहली बार बनाया गया था उत्तर प्रदेश दिवस, जब राज्यपाल कौन थे? राम नायक, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में, 1 नवंबर 1956 में, याद रखना, 56 है। पुनर्गठन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का आज़ादी से पहले नाम क्या था? जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले इसको कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस मतलब संयुक्त प्रांत कहते थे इसको, संयुक्त प्रांत।
वेरी गुड। राजकीय चिन्ह हमारा क्या है? एक वृत्त में 2 मछली हैं और तीर कमान है, जिसकी स्वीकृति 1938 में हुई। वेरी गुड। आगे चलते हैं। राजकीय पशु जानते हो? बारहसिंगा है। इसको अंग्रेजी नाम है इसका, वैज्ञानिक नाम डुवासेली। क्या है? डुवासेली। बारहसिंगा सबको डुबा देता है, ऐसे याद कर लो। डुवासेली सबको डुबा देता है बारहसिंगा। अब है राजकीय पुष्प पलाश। भाई राजकीय पुष्प फूल है, ब्यूटीफुल होता है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं इसको, या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल में मिलता है ना फूल, इसलिए। बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अब याद होता चल रहा है मुझे भी। देखो, राजकीय पक्षी सारस है, जिसको क्रॉच या ग्रस एंटीगोन, एंटीगोन याद रखो, ग्रास एंटीगोन, ठीक है, सारस। राजकीय वृक्ष अशोक है, इसे सर का अशोक कहते हैं। राजकीय खेल हॉकी है। हिंदी को राजभाषा 1949 में घोषित किया गया और कार्यालयों में इसको अनिवार्य कर दिया 1968 में। बहुत आसान है। आगे चलते हैं। उर्दू को द्वितीय राजभाषा 1989 में घोषित कर दिया गया। बहुत अच्छे। अभी तक कोई टफ क्वेश्चन नहीं मिला है। राज्य का विभाजन कब हुआ भाई? मतलब उत्तराखंड अलग कर दिया गया उत्तर प्रदेश से 13 जिलों के साथ 9 नवंबर 2000 को। याद कर लेना, 9 नवंबर 2000 को, 2000 को, 1 नवंबर नहीं, 9 नवंबर है। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा, चौधरी चरण सिंह जाट और विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्व के नाथ हैं ये, और ये जाट है। दोनों के दोनों मुख्यमंत्री भी बने और पीएम भी बन गए। उत्तर प्रदेश से भारत के सर्वाधिक प्रधानमंत्री हुए हैं। सही बात है भाई, भारत का ऐसा राज्य जहाँ से सबसे अधिक प्रधानमंत्री बने हैं तो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। ये कौन कौन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और जो प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखो, क्रम याद करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू, देखो नेहरू, शास्त्री, फिर है इंदिरा गांधी लेडीज़, उसके बाद आगे चौधरी साहब, फिर चरण सिंह, फिर आगे फिर गांधी से आ गया राजीव गांधी, फिर आगे वीपी सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी। दोबारा देखो एक बार, आराम से। नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, फिर वीपी सिंह। राजीव गांधी के बाद कौन आया तुरंत? वीपी सिंह। वीपी सिंह के पीछे चंद्रशेखर, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी लास्ट में। राज्य की विधानमंडल कैसी है? उत्तर प्रदेश की विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानमंडल की बात हो रही है, ठीक है। लोकसभा की सीट है 80 और राज्यसभा की सीट है 31। राज्य के पहले मुख्यमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इनका टाइम पीरियड याद रखना है, जब संविधान लागू हुआ था तब से 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक 4 साल रहे। क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इनके पास क्या थी? बल्लभ पंडित थे, ये पंडित थे। अच्छा, हमारे राज्य का पहला जो मुख्यमंत्री था वो पंडित था, ऐसे याद कर लो, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट, और राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। चौधरी नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट, मुख्यालय देखते हैं। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज। गौरी को अंगूठी पहना दी। संत कबीर नगर खलीलाबाद। जो संत कबीर थे ना, कबीर हर काम में खलल जाते थे, खलल, तो खलीलाबाद हो गया। और गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध जो थे बहुत ग्रेट थे, ग्रेट, नोएडा हो जाएगा। कौशाम्बी मंजनपुर। अम्बेडकर नगर अकबरपुर। अम्बेडकर और अकबर दोनों की राजनीति एक जैसी थी। कुशीनगर पडरौना। कानपुर देहात अकबरपुर माटी। देहाती लोग मिट्टी से खेलते हैं ना, अकबरपुर माटी। सिद्धार्थनगर नौगढ़। सोनभद्र रावटगंज। जालन उरई फर्रुखाबाद फतेहगढ़। और संभल बहजोई। फर्रुखाबाद की का मुख्यालय है फतेहगढ़, संभल का बहजोई। वेरी गुड, एक पेज याद होगा आराम से। धन्यवाद।